शनिवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा के पीछे ये दलील दी गई कि ये त्रिपुरा हिंसा का आफ्टर इफेक्ट है। त्रिपुरा सरकार ने महाराष्ट्र में हिंसा पर इंडिया टीवी से बात की है। त्रिपुरा सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में अफवाह फैलाकर हिंसा हुई। त्रिपुरा में किसी मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ। रजा अकेडमी ने झूठ बोलकर हिंसा भड़काई। तो रजा अकेडमी ने झूठ बोलकर हिंसा भड़काई, ये त्रिपुरा सरकार द्वारा कहा गया है। साथ ही महाराष्ट्र में जो हिंसा और जो दंगे हुए हैं उस पर त्रिपुरा सरकार ने यह भी कहा है कि त्रिपुरा में किसी भी तरह मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। त्रिपुरा सरकार ने ये सारी बातें इंडिया टीवी से कही और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में अफवाह फैलाकर रजा अकेडमी द्वारा हिंसा को भड़काया गया और इस तरह का अप्रिय माहौल महाराष्ट्र में पैदा किया गया। आपको बता दें कि त्रिपुरा में से जो खबरें सामने आ रही थी उसके बाद बीते कल मालेगांव, नांदेड़, नासिक में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला और कई घरों में तोड़फोड़ भी की गई। उसके बाद त्रिपुरा सरकार का आज जो बयान सामने आया है उसमें त्रिपुरा सरकार ने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। आज त्रिपुरा सरकार ने बयान जारी किया है। त्रिपुरा पुलिस ने 28 अक्टूबर को ही बयान जारी करके हालांकि ये कहा था कि किसी मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ है और लोग अफवाहों से दूर रहें। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कंचनपुर सब डिवीजन पूरी तरह पीसफुल है। मैं त्रिपुरा वासियों से यह आग्रह करता हूं कि ट्विटर और फेसबुक पर चलाए जा रहे फेक न्यूज़ एंड रूमर्स से भ्रमित न हो। प्लीज़ ऐसे फेक न्यूज़ और रूमर्स को शेयर न करिए। त्रिपुरा पुलिस इन फेक न्यूज़ एंड रूमर्स फैलाने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पानी सागर में कोई मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है और वहां हुए इंसिडेंट पे पुलिस पूरी तरह कानूनी कार्रवाई कर रही है। मेरा त्रिपुरा वासियों से यह अनुरोध है कि आप पुलिस की सहायता करें और इन फेक न्यूज़ और रूमर्स फैलाने से बचें। तो आपने त्रिपुरा पुलिस को सुना। त्रिपुरा पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि त्रिपुरा में जो घटना हुई है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो फेक है और इस तरह की फेक खबरों और अफवाहों से आप बचें और इस तरह के रूमर्स में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बावजूद इसके बीते कल महाराष्ट्र जिससे जो तस्वीरें सामने आई हैं वो फिलहाल आप देख रहे हैं। भड़काऊ भाषण यहाँ पर दिया गया, हिंसा भड़काई गई, लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की, दुकानों में, गाड़ियों में। मालेगांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर पहले तो भड़काऊ भाषण दिया गया, उसके बाद शहर में और अलग अलग इलाकों में हिंसा को भड़काया गया। अफवाह फैलाकर ये बात कही गई कि त्रिपुरा में मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस भी थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की कि माहौल को शांतिपूर्ण किया जा सके। पहले नांदेड़ में हजारों लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर एक जगह पर इकट्ठा किया गया, फिर माइक पर भड़काऊ भाषण दिए गए और उसके बाद जिसको जो मिला उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। आगजनी ये लोग करने लगे। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस सामने आई तो इन लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी। ये तस्वीरें आप बीते कल की नांदेड़ की देख रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन का दरअसल ऐलान रजा अकेडमी ने किया था। हिंसा के बाद भी रजा अकेडमी का दावा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हुआ और हुजूर की तौहीन हुई, उस सिलसिले में बम्बई और बम्बई के अलावा महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के कई इलाकों में एहतजाज हुआ। एहतजाजन लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा, अपने कारोबार को बंद रखा। इन लोगों ने हुजूर की मोहब्बत में अपने कारोबार को बंद रखा और यहाँ पर बम्बई में माशाअल्लाह भिंडी बाजार, कराफड़ मार्केट, जे हॉस्पिटल का इलाका, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार, वडाला, कुरला, बांद्रा, माहिम, चैम्बूर, घाटकोपर, जोगेश्वरी, मीरा रोड,
भिवंडी, मुमरा, कल्याण वगैरह जो है यहाँ पर भी बहुत ही पुरअमन तरीके से बन रहा माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बंद को कामयाब फरमाए। और इसके साथ साथ गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया गया है कि वो सदर जमहूरिया तक हमारा पैगाम पहुंचा दें कि मुसलमानों का मुतालबा ये है कि जो वसीम रिजवी ने माज़अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहम्मद, उस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए और इस किताब को बैन किया जाए और वसीम रिजवी को और नरसिंहा सिंह नंद को पर जो है वो UAPA के तहत उनकी गिरफ्तारी हो और ये कानून उन पर नाफिज किया जाए। इसके अलावा त्रिपुरा गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाए। इस तोड़फोड़ हंगामे हिंसा पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि साजिश करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। नियंत्रण ठेवून आहे मी स्वतः या संदर्भामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मॉनिटरिंग करायचं काम करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणी दोषी सापडले त्यांना स्पेअर केलं जाणार नाही। परंतु आज आपण सगळ्यांनी एक सामाजिक ऐक्य राखणं अतिशय आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी माझी विनंती आहे आणि माझ्या पोलीस बांधवांना सुद्धा माझी हीच विनंती आहे। ही परिस्थिती आपण संयमाने हाताळावी आणि राज्यामध्ये शांतता कशी राहील या परिस्थितीत त्या ठिकाणी कार्य करावं।